तमिलनाडु के जी करुणाकरन परंपरागत ज्योतिष को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के पक्षधर हैं। ये ज्योतिष का अंधविश्वास से ऊपर उठाकर वैज्ञानिक आधार प्रदान होता है। उनका विचार है कि ज्योतिष केवल व्यक्तिगत भविष्य नहीं बल्कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने का माध्यम है। जैसे जाति आधारित कुंडली मिलान को चुनौती देकर करुणा और समानता पर जोर है। वो कहते हैं ग्रह दशाएं सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती हैं, न कि जन्म आधारित भेदभाव। एक क्रांतिकारी सोच ज्योतिष के सामाजिक क्रांति का हथियार बनाती है। करुणाकरन जी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत पर जोर देते हैं कि जहां 9 ग्रहों की एक राशि जैसे घटनाएं राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल लाएंगी, वो उपायों के रूप में सामूहिक शांति पूजा और पर्यावरण संरक्षण सुझाते हैं। ये विचार ज्योतिष को वैश्विक परिवर्तन का सूचक बनाता है। वे ज्योतिष के मनोविज्ञान से जोड़कर मानते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति जैसे ग्रह मानसिक संतुलन के कारक हैं, जिनके उपाय ध्यान और सेवा से संभव है। पारंपरिक कर्म कांडों के बजाय आध्यात्मिक जागरण पर बल देकर वो क्रांति लाते हैं। इस तरह की सोच के साथ जी करुणाकरन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे ज्योतिष से लेकर तमाम आध्यात्मिक पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वर्तमान परिवेश में हम समाज में नई दिशा गढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं ज्योतिष ज्ञान के लेकर। करुणाकरन जी, तमिलनाडु से सफ़र और मुंबई तक का सफ़र, पीढ़ियाँ एक पीढ़ी नहीं, पिताजी बाबा परदादा तमाम लोग आपके परिवार में ज्योतिष को लेकर परंपरागत ढंग से चले आ रहे हैं और आपने खुद 15 साल से दीक्षा ली है। सबसे पहले दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कब से इस काम को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं करुणाकरन तमिलनाडु तूतुकुड़ी से आए ले। हमारा नज़दीक कन्याकुमारी और मदुरई। मैं 15 साल से ज्योतिष बोल रहे हैं। अभी 40 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा परंपरा ये मेरा पिताजी का पिताजी पापा उनका परंपरा ये 40 साल से ये कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और के कुंडली बना के कुंडली से उनका ग्रह देख के उनका कैसा है क्या है बोल के बताते हैं। 40 साल से कर रहे हैं, यानी कि आपने बाल्यकाल से ही इस काम को करना शुरू कर दिया। करुणाकरन जी, अगर हम बात करें जब कुंडली की बात आती है तो अगर हम कहें कि कुंडली में सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज जो लोग डर पैदा करते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। क्या है ये काल सर्प दोष? काल सर्प दोष बोलेंगे तो राहु केतु का वजह से आते। राहु केतु बोलेंगे तो सर्प है, उसका वजह से बहुत तकलीफ होते, घर में शांत नहीं रहते, काम पे तकलीफ होते, पैसा आने का रास्ता में बंद हो जाते, तकलीफ हो जाते, बीमार पड़ जाते, शांत नहीं हो जाते, आत्महत्या कर लो, कुछ भी कर लो। काल सर्प दोष? हाँ, काल सर्प दोष। अच्छा, जो सुसाइड वगैरह करते हैं तो लगता है कि काल सर्प दोष रहा होगा इन पे। राहु केतु की वजह से आते, उन लोग क्या करते, बुद्धि पलटती, मतलब क्या बोलते, मेंटल हो जाए, मेंटल कैसे के उन लोग का एक्टिवेशन रहेगा, कुछ आत्महत्या कर लो, काय के लिए जीतते, जिंदगी में जीत के क्या है ऐसा बोल के उसको मानना है। तो ये माना जाए कि काल सर्प दोष बहुत मतलब खतरनाक ग्रह है। खतरनाक बोलेंगे तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, अगर किसी पे है काल दोष, हम कैसे पहचाने कि हम पे काल सर्प दोष है, इस पे काल सर्प दोष है? कैसे लोग पहचाने कि काल सर्प दोष क्यों है? काल सर्प दोष बोलेंगे तो अपना लाइफ अच्छा तरफ से जाके रहने के टाइम अपना मन में कुछ ना कुछ भी रहो, काय के लिए रहते बोल के मन में आएगा। सांप का जो सपना आएगा, सांप अपना सामने, स्नेक सामने दिखेगा और कुछ ना कुछ तकलीफ होगा। पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो पढ़ने में तकलीफ भूल जाएगा। जो मैरिज करने के लिए तकलीफ होते, वो मैरिज करने के बाद में लेडीज़ को बच्चा पैदा होने में तकलीफ होते, और घर में हस्बैंड एंड वाइफ का उनका रिलेशन में बहुत
ये हो जाते हैं। ग्रह के लिए होता हाँ है काला सर्पदोष, ये काल शब्द काल सर्पदोष बोलेंगे एक राहु केतु बोल के एक सांप है, वो 41 डेज उसका जो एग्स डाल के वो ही खुद पी लेते, उसका गर्भ नहीं देते, उसका बच्चा पैदा होने के लिए नहीं देते। एक ज़्यादा बोलेंगे तो लेडीज लोग के लिए जो मेंसेस प्रॉब्लम होते, डेट का आगे पीछे होते, जो कंसीव नहीं होते, उसका कारण वो काल सर्पदोष जो है। महिलाओं को प्रसव का उस टाइम पे भी काल राहु केतु का हाँ। प्रभाव रहता है, हाँ। काल सर्प दोष काल लगाते हैं। सर्पदोष। और जो मंथली जो महिलाओं के लिए जो समस्या आती है जो हाँ। उसमें भी काल सर्प हाँ दोष। ये मेन यही काल सर्पदोष में महिला के लिए ज़्यादा बोल के तकलीफ महिला के लिए देते, काल सर्प दोष। काल सर्पदोष बहुत वो टाइम में बहुत। अच्छा ये तकलीफ देता है, समझ गया कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमें सुसाइड करना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई तो इसका निवारण है। निवारण बोलेंगे तो काल सर्पदोष के लिए क्या बोलेंगे तो राहु केतु को शांति करना पड़ेगा। वो जो ज़्यादा गर्म से रहते उसको शांत ठंडा करना पड़े, उसके लिए पूजा पाठ करके। अच्छा ये क्या हो सकता है पूजा पाठ से? आज के विज्ञान के युग में लोग तो डॉक्टर दवाई दे देता है कि जाओ आपका मन विचलित हो रहा है, ये दवाई खा लो तुम रिलैक्स हो जाओगे, और आदमी थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करता है। तो क्या आप समझते हैं कि दवाई से होगा या आपके पूजा पाठ से होगा? दवा का बात अलग है, वो पूजा पाठ का बात अलग है। पूजा पाठ करने से सब निवारण होती है। क्या राहु केतु के लिए शांति करना पड़ेगा। किस तरह की शांति करते हैं? जब काल सर्प दोष अगर किसी के पास है, वो शांति कराना चाहता है, तो किस तरह की पूजा पाठ होती है? क्या पद्धति रहती है पूजा पाठ की? पूजा पाठ के बोलेंगे तो मंत्र गेंद्र तंत्र से पूजा करके उसका जो सब निकल देते। नहीं, आपने कहा पूजा ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने कहा मंत्र तंत्र यंत्र, ये मंत्र तंत्र यंत्र होता है क्या? जरूर हो जाएगा। क्या होता है? भगवान को जो मानते हैं ना, भगवान को जो मानेंगे तो मंत्र यंत्र तंत्र उसको भी मानेंगे। मंत्र पहला मंत्र है। नेक्स्ट यंत्र नेक्स्ट तंत्र, यानी कि पहले आदमी को मंत्र ओम बोलते ना, शिवन गॉड शिवा का ओम बोलते ना, शिवन वो जो गॉड को जो मानते भगवान का वजह से सब कुछ हो जाते। भगवान को एक प्रेयर करके वो जो पूजा करते तो उसका निवारण हो जाते। कुछ भी वो स्टार्ट होएंगे तो एंड भी रहते ना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी रहते ना। यानी कि आप मानते हैं यंत्र मंत्र तंत्र ये तीनों चीजें हैं और इससे प्रभाव पड़ता है? जरूर उसका जो ये हो जाओ। तो जो घरों में ले जाके घंटा शंख चक्र गदा या बांस रखते हैं तो इसका प्रभाव रहता है? जरूर हो जाएगा उसका। होता है। हाँ फिर मंत्र पहला मंत्र। बहुत से लोग तो इसको डिनाई करते हैं, कुछ नहीं होता, फालतूगिरी है। फालतूगिरी गलती बोल के बोलेंगे तो वो तकलीफ बढ़ के उन लास्ट में उसको समझाएंगे वो इसका वजह से होते बोल के किसी ना किसी जगह में जाके उन लोग उसका पूजा पाठ जरूर करके रहेंगे। अच्छा काल सर्प दोष की हम जब बात करेंगे तो इसकी पूजा किस समय होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? पूजा पाठ बोलेंगे तो राहु केतु के लिए राहु काल में वो टाइम में पूजा करते। इधर हमारा उधर का भी इधर तो श्रावण महीना में करते। श्रावण महीना में करते। एक पद्धति भी और भी होती होगी उसकी राहु की बोलेंगे तो शुक्रवार और मंगलवार को करते राहु काल में। हाँ। मंगलवार का तो दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक। शुक्रवार को अगर पूजा कर ली आदमी ने तो उसको राहत मिलेगी? उसको तो जरूर उसका ये मतलब फर्क मालूम पड़ जाएगा उसको फर्क मालूम जरूर 100%। अच्छा चूंकि बराबर करेंगे तो बराबर पूजा पाठ करेगा तो। लेकिन आजकल तो हमने देखा कि कहीं भी चले जाते हैं लोग पूजा के नाम पे ठग विद्या शुरू कर देते हैं। वो उस पे आदमी को भरोसा विश्वास नहीं होता। भरोसा विश्वास बोलेंगे तो पहले उसका कुंडली देखना पड़ेगा, पहला कुंडली बराबर लिखना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ कुंडली लिख के उसमें राहु केतु कैसा रहते हैं उसको देख के उसको बराबर पूजा। अब तो आजकल कुंडली वैसे देख लेते हैं, मोबाइल पे ही लगा देते हैं। मोबाइल पे देखने का और लिख के हाथ में लिखने का बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। जो कंप्यूटर पे तो अपन बना के रखा है ना, और कंप्यूटर से पहले गणित हमारे गणितज्ञों ने बना के रखा है। पहला जो अर्थशास्त्र वो जो पहला से आए ना, हम लोग लिख के रखा है ना, कंप्यूटर नहीं। पहला का जमाना में लिख के रखा है ना सब कुछ, वो चला आ रहा है। अच्छा चूंकि आपने कल काल सर्प दोष की बात कही, इसके बाद हम एक और बात करेंगे। 150
करोड़ की आबादी वाला देश, हर घर में नहीं, अगर नहीं तो हर घर पांचवें घर में अशांति रहती है। आपस में झगड़े नहीं, पति पत्नी में झगड़े, भाई बहन से झगड़े, भाई भाई के झगड़े, विवाद को झगड़े, ये क्या, इसको कौन सा दोष मान सकते हैं? उसका दोष बोलेंगे तो पूर्व कर्म दोष पर, पितृ बोलेंगे तो जो पहले जो मरे हमारा बाप उन लोग का पितृ लोग शांति नहीं रहते, शांति नहीं होती, इसका वजह से तकलीफ हो जाती है। पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष बोलेंगे तो जो अपना पहला जो मर गए पिताजी, माँ, परिवार लोग, उन लोग को जो पहला जो जिंदा रहने के लिए उसको देखा नहीं, उसको संभाला नहीं, ऐसा बोल के रहते ना, उनका वो जो शांत नहीं रहते, उसको सहारा नहीं देते। जो मरने के बाद में एक जो मरेगा तो उनकी आत्मा भटक के रहते, ऐसे उधर ऐसा होता भी है। जरूर हो जाएगा होते। वरना आदमी मरता क्यों? क्यों? आत्मा कहाँ जाती? फिर आत्मा कहाँ जाते? तो आत्मा उन लोग अच्छा करेंगे तो अच्छे से एक उसका आशीर्वाद देगा, नहीं देखेंगे तो वो ऐसा अलग अलग रूप भूत का वजह से आएगा, नहीं तो कुछ ना। पितृदोष के क्या, अच्छा पितृदोष मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? पितृदोष से क्या प्रभाव पड़ता है? अशांति या और कुछ भी रहता है? पितृदोष का वजह से अशांति होती, घर में पैसा का तकलीफ होते, शादी, बच्चों लोग की शादी नहीं होते, पढ़ाई, पितृदोष फिर क्या सब कुछ हो रहता ना, A to Z सब हो जाते। पितृ लोग को शांति करना पड़ती, इसलिए पहला क्या करना पड़ता है, अपना माँ बाप को पहला जिंदा रहने के टाइम उसको सेवा जरूर करना चाहिए। वो करेगा तो उसका भला, उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आजकल तो क्या, मरने के बाद फोटो अच्छा सा लगा देते हैं और कोई दिखावा करने के लिए हमारे पूजा पाठ करना, उनका आरती अगरबत्ती लगाना, ये सब करते हैं। मरने के बाद करके क्या भाई, जिन्हें रहने के टाइम माँ बाप का उसका पैर पड़ के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए। माँ बाप को जरूर देखना चाहिए। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ बाप है अपना पहला भगवान। लेकिन लोग बताते हैं कि जब परिवार के सदस्य स्वर्गवास जाते हैं, सिधार जाते हैं, तो श्राद्ध का महीना रहता है, उसमें तर्पण वगैरह करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है पितृदोष में। पितृदोष बोलेंगे तो माँ बाप को जो हमेशा जो दर महीना में उसका याद करके, उसको ज्यादा बोल के ये करना नहीं चाहिए, पानी और तेल का पानी तेल उसका ये करेंगे तो भी बस है। गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग रामेश्वरम, काशी, वाराणसी कैसे जाएंगे? लेकिन हमने देखा 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, जिंदा पे माँ बाप को पूछते नहीं, मारते पीटते हैं, जाने कितने देखे अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, और फिर बाद में जो है दिखावा भर करते रहते हैं। तो करने का उन लोग यानी पितृदोष लगता है, लगते और उसका प्रभाव भी पड़ता है। उसको जो शांति करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए पितृ हमारे नाराज हो गए, सपने भी आते होंगे, सपनों में दिखाई देते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हो जाती है। अच्छा, अगर हमारे पितृ नाराज हो गए, अब नाराज होके हमसे तो वो चले गए, अब हम उनसे तो मिलने जाएगा नहीं कोई आदमी, तो वो कैसे हम उनको मनाएं, कैसे उनको प्रभावित करें कि अब नाराज मत हो, गलती हो गई हमसे? उसको पितृ लोग को क्या करने को, उसको शांति करके, हम लोग पाप किए ले जो हम लोग आप देखा नहीं, इसलिए बिल्कुल उसके लिए शांति करके उसको धंधा करना पड़ता है। उसका आशीर्वाद लेने के लिए उसका पैर बढ़ना चाहिए। यानी कि उसके लिए भी हमारा विधि विधान विज्ञान में और इसमें पूजा पाठ पद्धति अध्यात्म में है। हाँ है, सबके लिए है। पूजा करनी पड़ती है, पूजा करना पड़ती है। उसको जो माँ बाप लोग रहते हैं ना, उसको शांत करना पड़ता है। पूजा कर सकते हैं, पूजा कर उनको मतलब मना सकते हैं कि गुस्सा मत हो जाइए बोल के ये करके कुल देवता का पैर भी पड़ना चाहिए। पितृदोष में आपने एक बात और कही थी कि पितृदोष में संतान दोष भी आता है। अगर संतान दोष लगा पितृदोष में, तो उसको संतान दोष पितृदोष का ही मानेंगे कि आप पितृदोष, काल सर्प योग, या इसमें संतान दोष के लिए फिर क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है? एकदम पितृदोष की वजह से सब कुछ हो जाते हैं। हाँ, पितृलोक पहला शांति रहना चाहिए। पितृलोक शांति रहेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, यानी संतान मिल जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा, उसका सब कुछ हो जाऊंगा। पितृलोग शांति रहना चाहिए। पितृलोग के घर में शांति रहते तो वो घर अच्छा रहते, सुखी से रहते, आशीर्वाद से अच्छा पैसा से रहते। पितृलोग शांति नहीं रहते तो वो घर अच्छा नहीं रहते। तो संतान दोष कैसे समाप्त हुआ? संतान तो वो जो पूर्व कर्म में सब कुछ हो जाए तो पूर्व कर्म का विषय होते हैं। पूर्व कर्म,
यानी कि कर्म जो पूर्व कर्म जो पहले जो किए जो पहला का जन्म में अपन जो तो किए इसका मतलब है आदमी को अच्छे कर्म करना ही पड़ेगा, जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको भटकना पड़ेगा, आपके काल मृत्यु होगी। हाँ तो वो अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाओगे। अच्छा, संतान दोष आपने खत्म किया, उसकी पूजा पाठ है कोई? है उससे देखिए, वो तो आपने कहा कि कर्मों के आधार पे आपको मिलेगा, अगर बच्चा आपकी नसीब में लिखा है तो मिलेगा, लेकिन उसका उपाय तो होगा कम से कम। उसके लिए भी हो सकता है कि आप संतान दोष के लिए संतान दोष के लिए भी पितृलोक को शांति करके, और भी क्या भाई राहु केतु, उसमें भी राहु केतु का, यानी कि हर चक्र में आप राहु केतु क्यों ले आते हैं बार बार? राहु केतु बहुत बड़ा ही है ये। राहु केतु सर्प है ना, उसका बीच में जो राहु उधर रहते, केतु इधर रहते, उसका बीच में सब ग्रह रहेंगे तो वो काम करने के नहीं होते। इधर एक सांप रहेंगे तो कैसे जाएगा वो जो। यानी कि राहु केतु को आप शांत कर सकते हैं? शांत कर सकते प्रभाव से, राहु राहु काल सर्प दोष हो गया, संतान दोष हो गया, सब हो गया। एक दोष और आता है, हर आदमी के जीवन में रहता है, व्यवसायिक दोष। व्यापार ना बढ़ना, कभी व्यापार करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना, कभी करोड़पति से एकदम खाकपति बन जाना, ये क्या है? सबका ये शनि भगवान। शनि भगवान। अब आप पहले राहु केतु पे पहुंचे, अब शनि पे। अभी शनि भगवान बोलेंगे तो उसका बिजनेस का जो देखेंगे तो शनि भगवान भी करते। जो आदमी आगे ऊपर जाओ नीचे जाओ, उसका सब कारण शनि भगवान। शनि एकदम पावरफुल रहेंगे तो एकदम आगे बढ़े के जाएंगे। शनि भगवान, आप भगवान कहते हैं, लोग तो शनि भगवान को बड़ा उपेक्षित ढंग से लेते हैं। शनि भगवान ग्रह से अच्छा है। शनि ज्यादा बोल के अच्छा करते वो 100% में 90% शनि अच्छा करते, 10% खराब करते। अच्छा, 10% खराब करते हैं। एक बहुत सवाल मेरे दिमाग में आता है। शनिवार के दिन आदमी कहता है कि लोहा खरीद के मत लाओ, या ये चीज मत खरीद के लाओ, ये क्या मामला है? इसके बारे में थोड़ा सा लोहा, जैसे कोई लोहा खरीदने की होने की, कार मत लाओ, गाड़ी मत लाओ, अच्छा काम मत करो। शनि उसका कारागार है। शनि क्यों? शनि का वो ही, शनि उसका कारागार है। गाड़ी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो यंत्र का ये शनि, यानी यंत्र का कारागार वो। यानी कि शनिवार को अवॉइड करना चाहिए। शनिवार के दिन वास्तव में अवॉइड करना चाहिए। महाराज जी, कुल मिला के आपने सर्प योग, शनि दोष, संतान दोष, व्यापारी दोष, सब दोष की आपने हमको बताई, कैसे दूर होते हैं, क्यों होते हैं सब, लेकिन इन सब के उपाय भी बताए। अगर हम आपसे कहें कि इनको सबको दूर करना है, या लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप हमारे ग्रह दशा ठीक कर सकते हैं, राहु को भगा सकते हैं, शनि को ठीक कर सकते हैं, पितृदोष को सही कर सकते हैं, काल सर्प योग को, तो आप किस तरह की पूजा करेंगे? हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। पहला जो उसका कुंडली देखना पड़ेगा। कुंडली देख के उसका ग्रह कैसा है, शनि कैसे है, राहु केतु कैसा है, शुक्र कैसा है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु कैसा है, वो सब देख के, वो जो कौन कौन पावर में रहते, कौन वीक में रहते, देख के वो जो पूजा पाठ करके देते। मंगल का दोष पड़ेंगे तो मंगल कैसे रहते, अच्छा से रहते क्या, ऐसे देख के उसका मंगल दोष का शांति करके दे। मंगल दोष में क्या हो जाते, शादी का डिले हो जाते, 30 35 40 45 एज का ऊपर भी शादी नहीं हो जाते, मंगल का दोष का वजह से ऐसा होती। इसलिए क्या करना पड़ते, उसके केला का झाड़ को शादी करते। अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो जाते। अगर भी कैसा भी शादी होएगा तो वो उसका शादी नहीं हो जाते, उसका दोनों का झगड़ा होके दोनों अलग अलग हो जाते, नहीं तो बच्चा नहीं होते, कुछ ना कुछ कारण से उन लोग दोनों अंडरस्टैंडिंग से नहीं रहते। ये मंगल दोष का है। और जब घर में बहुत किटकिट रहते, शांति नहीं रहते, हस्बैंड और वाइफ का साथ में बहुत तकलीफ रहती, उसका क्या हो जाता है बोले, नज़र वो जो आगे जाते उसका वजह नज़र, वो पढ़ाई लोग, पड़ोस लोग, रिलेशन लोग जलते उसके ऊपर, बच्चा रहते, उसकी क्या है, उसकी क्या है, हमेशा बोलते ना, अरे आपकी क्या है यार, तुम बड़ा मालिक है, आपकी क्या है यार, बड़ा बिजनेसमैन है, तुमकी क्या है यार, तुम्हारा क्या है, ऐसा ऐसा बोलते ना उन लोग। क्या है, नजर बोलेंगे तो आदमी का नजर, जो दुआ कहना बहुत बड़ा बेकार रहते, जो सोचेंगे बोलने से क्या होते, जो आदमी लोग जो मुंह है ना, मुंह से बोलने से एक नहीं 100
करोड़ लोग ऐसा बोलते हैं, आपके क्या है, आपके क्या है, बोल के क्या हो जाते हैं, नजर हो जाते हैं। नजर ज्यादा होने से बात में क्या हो जाते हैं, उसका जल का वजह से जादू टोना बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक से नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको मंत्र तंत्र यंत्र की वजह से एक आदमी अच्छा नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए बोल के उसके लिए कुछ ना कुछ करते। ये जादू टोना नजर ऐसा हो जाते, वो तकलीफ उठाने के लिए उसका कुंडली देके उसका शांत करना पड़ते। ये शत्रु संहार, शत्रु बोलेंगे तो दुश्मन, संहार बोलेंगे तो उसको ये करना है, शत्रु संहार पूजा बोलते हैं इसका। उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा, उसके लिए मंदिर मतलब वो क्या बोलते मंदिर में नहीं तो घर में रह के उसके लिए शांत करना पड़ते। ये थे जी करुणाकरन, जिन्होंने वर्तमान विज्ञान युग में ज्योतिष को जो चैलेंज करते हैं उनको सीधा जवाब दिया कि हमारे सालों साल हजारों साल का गणित ज्योतिष का है, परंपरा का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति हमें चाहे कोई भी युग हो, पूजा पद्धति कभी छूटी नहीं। पूजा पद्धति से हम कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी मेरे को लगी, उन्होंने कहा कि आदमी सुसाइड करता है, विचलित होता है, काम में ध्यान नहीं करता है, काल सर्प योग दोष का उन्होंने वर्णन किया। मैंने उनसे विस्तार से वार्तालाप की। अगर सही मायनों में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं, आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने जिसका जिक्र किया कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं और वो काल सर्प दोष का वो है। और मैंने जब उनसे पूछा कि हम कैसे जाने कि काल सर्प दोष है, तो उन्होंने सीधा कहा मन विचलित हो, आत्महत्या का विचार जब दिल में आए, जब तरह तरह की मतलब मन में जो अभी विचार आए, तो समझ लेना चाहिए कि काल सर्प दोष हो सकता है। होना नहीं बताया, हो सकता है। इसके लिए कुंडली को किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे गणितज्ञ, अच्छे ज्योतिष को दिखाना चाहिए कि काल सर्प दोष है या नहीं। अगर काल सर्प दोष है तो उसकी पूजा को उन्होंने अनिवार्य बताया, क्योंकि अगर पूजा हमारी सनातन संस्कृति में अगर देखा जाए तो पूजा पद्धति ही हमारे आधे दुखों से ज़्यादा निवारण कर सकती है। मैं जी करुणाकरन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने वर्तमान परिवेश में उन सभी पहलुओं पर, कलयुग में उन्होंने माता पिता से लेकर सनातन संस्कृति से लेकर तमाम चीज़ों पर वार्तालाप की। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह हमारे स्टूडियो में आएंगे और लोगों को ज्ञानवर्धक बातें सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी पद्धति के बारे में, हमारे ज्योतिष के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।